किस तरह देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की सहायता भावी चुनावों में कांग्रेस को देंगे। सारा खाका खिंच चुका था, मगर इसी बीच अचानक तो अपने आवास की गैलरी में देखते हैं वही काले रंग का विराट वानर सामने बैठा होता है। जज महोदय अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हैं। तो आइए हमारे साथ सीधा चलते हैं कैलेंडर पे, पन्ने पलटते हैं, बरस 1981 खोजते हैं और उसके दूसरे पड़ाव पर पहुंच भारत के मानचित्र को तलाशते हुए उसके सुदूर दक्षिणी हिस्से तमिलनाडु के तिरुवलई नाम के जिले के मीनाक्षीपुरम गांव में दाखिल होते हैं, जहां करीब 1200 से ज्यादा हिंदू रहा करते थे, जो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जिस कारण आए दिन उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। आस पड़ोस के किसी मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। ऊंची जाति वाले लोग अपने घरों की चौखटों पर बैठने नहीं देते थे। आए दिन मिलने वाली इस जिल्लत से तंग आकर इन 1200 से ज्यादा लोगों ने एक साथ हिंदू धर्म का बहिष्कार करते हुए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अपने गांव मीनाक्षीपुरम का नाम बदलकर रहमत नगर कर लिया। और जाहिर सी बात है, इतनी अधिक तादाद में होने वाला इतना बड़ा धर्म परिवर्तन अपने आप में समूचे देश को सोचने पर मजबूर कर रहा था, मगर किसी की सोच वहां तलक नहीं पहुंच रही थी जहां तलक बीएचयू आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले एक शख्स की पहुंच रही थी। ये कोई और नहीं, विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन हरियाणा और दिल्ली प्रांत प्रभारी अशोक सिंघल थे, जिन्हें मीनाक्षीपुरम की इस घटना में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का स्वप्न दिख रहा था। अशोक सिंघल ने तत्काल इसी मीनाक्षीपुरम की घटना के सहारे दिल्ली में धर्म संसद का आह्वान कर दिया। बरस 1984 आते आते कुंभ में देश भर के लाखों साधु जुट चुके थे। देखते ही देखते दिल्ली की सड़कों पर साधु संतों का रेला चलने लगा था। वजह सिर्फ एक थी, अशोक सिंघल का आह्वान। सिंघल के आह्वान पे बरस 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जहां समूचे हिंदू समाज को एकीकरण करने का आह्वान करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया। यह संकल्प गंगा जल अंजुरी में भर के किया गया था और वहां मौजूद तमाम सदस्यों की अंजुरी में गंगा जल भरने वाले हाथ योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के थे, जिन्होंने इन्हीं इंजीनियर महोदय अशोक सिंघल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस मुहिम से इस कदर किनारे कर दिया था कि आडवाणी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस मुहिम से जुड़कर अपना आधार बचाएं, क्योंकि उनका समूचा आधार तो महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल की ये कमाल की मुहिमें लेती चली जा रही थी। जैसे देश भर के हर हिंदू का किवाड़ खटका के उससे ₹1.25 का चंदा मांगना, बस ₹1.25 हर घर के पास मौजूद होता था, मगर हर घर हर हिंदू का किवाड़ खटका के उससे ₹1.25 का चंदा राम मंदिर के नाम पर मांगने से उस हिंदू की भावनाएं राम मंदिर से जुड़ती चली जा रही थी। बिना डिजिटल मीडिया, बिना प्रिंट मीडिया का सहारा लिए केवल और केवल अपने संगठन के बूते विश्व हिंदू परिषद ने देश में राम लहर का वो स्पंदन तैयार कर दिया था, जिसमें सिर्फ ₹1.25 नहीं बल्कि एक ईंट का भी बड़ा गहरा योगदान था। जी हां, यह भी महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल की ही दिमागी उपज थी कि हर हिंदू का किवाड़ खटका के हर हिंदू की चौखट पे हाथ जोड़कर उससे एक ईंट मांगना, ये कह के कि इसी एक ईंट से तैयार होगा भगवान राम का जन्म स्थान। आपको यकीन नहीं होगा, इसी एक ईंट और ₹1.25 ने हिंदुस्तान में राम लहर का वो स्पंदन तैयार कर दिया था जिसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार राजीव गांधी के कान खड़े कर दिए थे। राजीव गांधी की सरकार उन दिनों अलहदा ट्रैक पे ही चल रही थी। नई नई राजनीति सीखी थी राजीव ने, तो देश के हर सियासी दांव पेच से बड़ी जल्दी वाबस्ता हुए चले जा रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा दांव राजीव ने लगाया देश के अल्पसंख्यकों के वोटों का एकीकृत ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में करना। इसके लिए अल्पसंख्यकों को कुछ तो देना था। क्या दिया जा सकता है? उन्हीं दिनों सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की एक महिला का मुकदमा चल रहा था। नाम था शाह बानो। शाह बानो, जिसे उसके पति ने ट्रिपल तलाक सरीखा एक तलाक दिया था और गुजारा भत्ता देने से भी इनकार कर दिया था, मगर उस महिला ने अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। सेशन कोर्ट की लड़ाई हाई कोर्ट तक ले गई और फिर हाई कोर्ट की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई और बरस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी देश के सर्वोच्च न्यायपीठ ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया कि उसके पति को उसे गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका था, मगर इस फैसले के खिलाफ तत्काल देश के तमाम मुस्लिम संगठन खड़े हो गए थे। देश में मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की इस कदर मुखालफत कर रहे थे कि राजीव गांधी को ऐसा भान हुआ कि
कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ही पलट देते हैं तो ये जो तमाम सड़कों पे उतरे हुए मुस्लिम मतदाता हैं ये एक तरफा उनकी झोली में आ जाएंगे। तो राजीव ने तत्काल बिसात बिछानी शुरू की कि वो किस कदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकते हैं। पलटना तो बेहद आसान था, मगर राजीव तत्काल ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि राजीव अपने इस सियासी दांव का दुष्प्रभाव झेलने को तैयार नहीं थे। क्योंकि राजीव भली भांति जानते थे कि अगर उन्होंने शाह बानो के इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा तो वो मुस्लिम परस्त नेता की छवि में फिट हो जाएंगे, जिस कारण हिंदू वोटों का प्रति ध्रुवीकरण हो सकता है कांग्रेस के खिलाफ। अब इस प्रति ध्रुवीकरण को रोकने के लिए राजीव ने एक और योजना पे काम करना शुरू किया। बकौल बनवारी लाल पुरोहित, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, कई सूबों के राज्यपाल रह चुके हैं, उनसे एक रोज राजीव गांधी ने खुद फोन पर बात की थी कि आप तो नागपुर से आते हैं। तो बनवारी लाल जी ने जवाब दिया, जी हां। तो राजीव गांधी ने बनवारी लाल पुरोहित से कहा, क्या सरसंघ चालक बाला साहब देवरस से आपका कोई संपर्क है? नागपुर के होने के नाते बनवारी लाल जी का सरसंघ चालक से अच्छा खासा संबंध था। तो बनवारी लाल जी ने कहा, जी जी हमारा मिलना जुलना है। तो राजीव गांधी ने बनवारी लाल जी से कहा, आप सरसंघ चालक बाला साहब देवरस को यह संदेश दीजिए कि अगर मैं यानी कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा दे तो क्या भावी चुनावों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस पार्टी का साथ दे सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर सकता है? बकौल बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने इस बाबत बाला साहब देवरस से बात की। बात ही नहीं की, तत्कालीन देश के गृह मंत्री बूटा सिंह और एक अन्य कांग्रेस नेता के साथ बाला साहब देवरस की एक गुप्त मुलाकात करवाई। बकौल बनवारी लाल पुरोहित, इस गोपनीय मुलाकात के भीतर देवरस और बूटा सिंह के बीच सब कुछ तय हो गया था। किस कदर कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कराएगी, किस तरह देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की सहायता भावी चुनावों में कांग्रेस को देंगे। सारा खाका खिंच चुका था, मगर इसी बीच अचानक देवरस की तबीयत बिगड़ जाती है, देवरस का देहांत हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के पद पे राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया बैठते हैं। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं देवरस के जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बैकडोर पैनल की इस बातचीत में कोई रुकावट ना आए, मगर रज्जू भैया जल्द ही कांग्रेस के इस भ्रम को दूर कर देते हैं जब वो खुद दिल्ली आके कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। और इस मुलाकात के भीतर भी कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गलबहियां साफ तौर से नजर आती हैं। राजीव को अपनी योजना फुल प्रूफ नजर आने लगी थी, यानी एक और राम मंदिर का निर्माण करा के हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और दूसरी ओर शाह बानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, जिसके तहत आहिस्ता आहिस्ता बिसात बिछनी शुरू होती है। 1 जनवरी 1985 की तारीख थी। अयोध्या में उमेश चंद्र पांडे नाम के एक महोदय थे, जिन्होंने मुंसिफ अदालत में यह मुकदमा दायर किया कि वो विवादित स्थल पे भगवान राम की पूजा अर्चना शुरू करना चाहते। मुंसिफ अदालत ने 25 दिनों के अंदर अंदर 26-27 तारीख आते आते उनकी तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा नहीं, वहां पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद 2-3 महीने तक उमेश चंद्र पांडे जी शांत हो गए। फिर अचानक उमेश चंद्र पांडे जी को ख्याल आया कि नहीं, अभी सेशन कोर्ट का दरवाजा बाकी है। तो वो फैजाबाद सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर सेशन कोर्ट के भीतर तारीखों के दौर चले, मगर बहुत दिनों तक नहीं चले। 6-8 महीना आते आते 1 फरवरी बरस 1986 के रोज तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जज कृष्ण मोहन पांडे ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दोपहर करीब 11-12 बजे होंगे। लोगों को लगा फैसला हफ्ते 8 दिन बाद आएगा, मगर अचानक 2 घंटे बाद ऐलान हो जाता है कि नहीं, फैसला आज शाम ही आने वाला है। और शाम 4:40 पे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कृष्ण मोहन पांडे ने फैसला सुनाते हुए उमेश चंद्र पांडे जी की इस याचिका को स्वीकार कर लिया और विवादित स्थल का ताला खोल वहां पूजा अर्चना करने की इजाजत दे दी। घड़ी की सुइयां ठीक 4:40 का इशारा कर रही थी। अफसरों की ऐसी मुस्तैदी हिंदुस्तान में कभी कभार ही देखने को मिली होगी। जब 4:40 पे दिए न्यायाधीश के फैसले को तत्काल तामील करते हुए महज 40 मिनट के अंदर अंदर शाम 5:20 पे विवादित स्थल का ताला खुल गया। मगर इससे भी आश्चर्यजनक घटना जिसने देश भर को हैरान कर दिया वो ये कि महज 40 मिनट के भीतर भीतर दूरदर्शन इस ताला खोलने के कार्यक्रम को देश भर में लाइव टेलीकास्ट करने लगा। मजे की बात यह कि दूरदर्शन का निकटतम केंद्र लखनऊ में था, जो अयोध्या से करीब 130-140 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो 130-140 किलोमीटर की दूरी से दूरदर्शन की टीम महज 40 मिनट के भीतर अयोध्या पहुंच के लाइव टेलीकास्ट शुरू भी करने लगी थी। ऐसी मुस्तैदी हिंदुस्तान में कभी कभार ही देखने को मिलती है। खैर, देश भर के तमाम बुद्धिजीवी इस फैसले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, मगर जज महोदय ने खुद अपने ही फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अपनी आत्मकथा के भीतर जो उन्होंने इस फैसले के करीब 5 बरस बाद छपवाई, उस आत्मकथा के भीतर ये न्यायाधीश महोदय लिखते हैं कि फैसले वाले रोज जब न्यायपालिका की कार्रवाई चल रही थी, तब मेरी नजर बार बार न्यायपालिका की इमारत पर बैठे हुए एक काले बंदर पे जा रही थी। एक काले रंग का बंदर जो इमारत पे लगे हुए झंडे को पकड़ के बैठा हुआ था। लोगों ने बहुत कोशिशें की कि वो बंदर वहां से भाग जाए, खूब खाने पीने की चीजें दी, डंडों से भगाया, ईंटें मारे, मगर वो काला बंदर था कि वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। मगर कहानी यही नहीं थमती है। न्यायाधीश महोदय लिखते हैं कि जब शाम को 4:40 पर उन्होंने एसएसपी और जिला कलेक्टर को यह आदेश दिया कि ताला खुलवाया जाए, तब अचानक वो बंदर इमारत से उतरने लगा, ठीक उसी घड़ी के बाद। फिर आधे एक घंटे बाद जज महोदय अपने आवास पर पहुंचते हैं। एसएसपी और डीएम उनके साथ ही थे। तो अपने आवास की गैलरी में देखते हैं वही काले रंग का विराट वानर सामने बैठा होता है। जज महोदय अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हैं, उसे देखते ही मैं समझ गया था कि ये कोई दैवीय शक्ति है, और मैंने तत्काल उस बंदर को वहीं प्रणाम किया। और इसके बाद आत्मकथा का वो पन्ना वहीं समाप्त होता है और हम यहां से सीधा पहुंच जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन के बीच होती उस बातचीत में जो दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित आडवाणी के आवास पे हो रही थी। इसी मुलाकात में लाल कृष्ण आडवाणी प्रमोद महाजन से राम रथ यात्रा का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए एक पद यात्रा का आयोजन करना चाहते हैं। प्रमोद महाजन कुछ देर तक सोचते हैं और फिर आडवाणी से कहते हैं, नहीं, पद यात्रा नहीं सही है, क्योंकि पद यात्रा में बहुत कम दूरी तय होगी। ऐसा करिए, आप गाड़ी पे सवार हो जाइए। आडवाणी ने कहा, गाड़ी पे राम मंदिर निर्माण के लिए? प्रमोद महाजन सोच में पड़ते हैं और फिर 2 मिनट बाद कहते हैं, चलिए रथ पे सवार हो जाइए। भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए रथ पे सवार लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा, अच्छा विचार है। आडवाणी को विचार पसंद आया और यहीं से सूत्रपात होता है भारतीय जनता पार्टी की राम नीति का, जिस राम नीति ने देश का सियासी परिदृश्य बदल दिया, जिस राम नीति ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस के बीच पक रही खिचड़ी समय से पहले ही खट्टी कर दी। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा ने इस समूची राममय हो चुकी धरा को एक झटके में अपने पाले में कर लिया। यह वही मोड़ था जिस मोड़ के बाद देश के राम मंदिर निर्माण की हर मुहिम को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया। यह आडवाणी की रथ यात्रा थी जिसने राम मंदिर निर्माण के कण कण में भारतीय जनता पार्टी को इस कदर पिरो दिया कि उसका सियासी लाभ आज भारतीय जनता पार्टी के वंशज उठाते नजर आ रहे हैं।